शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक का बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, पुलिस एहलकार, वो जिम्मेदारान जिनको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, उनके हवाले से अमूमी तासुर ये है कि चूंकि वो तनख्वाहदार होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि हर मामले में उनको जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वेल इनफ होना चाहिए, लेकिन यह भी कोई जवाज नहीं कि नालायकी और नाअहली के नतीजे में गरीब खानदानों के बच्चे मारे जाएं। इसका भी कोई जवाब नहीं कि बच्चों को यतीम कर दिया जाए सिर्फ इस वजह से कि कोई नालायक नाहंजार अपनी नालायकी कबूल करने से एतराज करता है, इनकार करता है। आज टीम लाहौर पूछता है उस बड़े सानहे, उस बड़े हादसे जिसने इस कौम को आन घेरा था, उसके हवाले से इसमें शहीद होने वाली फैमिलीज के पास है। आज हम शहीद अकबर के घर चूनिया मौजूद हैं और शहीद अकबर वो शख्स था जिसको इत्तला दी गई कि जनाब आपने ड्यूटी पर लाहौर जाना है। चूनिया से लाहौर ले जाया गया बाकी तमाम साथियों के साथ और उसके बाद शहादत नसीब होती है। और मामला क्या था कि एक बड़ा गिरोह, एक ताकतवर गिरोह, हुकूमत के नजदीक मुसल्ला गिरोह जो कि अब नजर भी आता है, उनको आपने दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ने से रोकना था। और उस रोकने में तैयारी में बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी नालायकियां थीं, लेकिन बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। और शहीद अकबर साहब उनमें से एक हैं जिन्होंने शहादत समेटी। इनको गोलियां मारी गईं, इनको गोलियां मारी गईं और बहुत सारी बातें की। हमने भी बहुत एतराज किया, ईमानदारी से बात करूंगा, हमने भी बहुत एतराज किया, लेकिन हमारा मुकम्मल एतराज जो था वो उन लोगों के हवाले से था जो इन मामलात को मेज पर हल करने में नाकाम हो रहे थे। अगर ये मसाइल मेज पर बर वक्त हल हो चुके होते तो आज बच्चे यतीम ना होते, आज बूढ़े बाप को अपने जवां साल बेटे की मैयत को कंधे ना देने पड़ते हैं। और ये एक वाकया नहीं है, दर्जनों के हिसाब से पुलिस एहलकार और दूसरे फरीकैन जो हैं जख्मी पड़े हुए हैं। ये एक ऐसी बदकिस्मती थी जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है और मैं उसके हवाले से आने वाले सालों में भी मैं अपने आप को भी मुतमईन नहीं कर सकूंगा। आज उनकी फैमिली के साथ मौजूद है और समझने की कोशिश करेंगे कि इन पर क्या बीत रही है। और याद रखिएगा, दे आर द हीरोज। ये है वो खामोश हीरोज जिनको हम प्रॉपर अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। अपनी एक दौड़ में, ना खत्म होने वाली दौड़ में, हम इनको कहीं पीछे भूल जाते हैं। आज टीम लाहौर पूछता है खसूसी तौर पर उस फैमिली के पास मौजूद है जो अपने, किसी ने अपना भाई खोया, बेटी ने अपना बाप खोया, बीवी ने अपना खामद खोया, बाप ने अपना बेटा खोया। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो तमाम देखने वालों की जानिब से, टीम लाहौर पूछता है की जानिब से और पूरे पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत कबूल फरमाए सर। अल्लाह ताला इस शहादत को कबूल करे। आमीन। क्या सिचुएशन हुई, किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता ये मामला दोबारा ना हो, इस हादसे से क्या सीखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई ने शहादत का जाम नोश फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुल्क को, कौम और रियासत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा भी हम इंशाल्लाह मुल्क को, कौम की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट मैं ये पैगाम दूंगा कि मेरा भाई भी काश के रसूल था। वो कसम से मैं कहता हूँ कि शहीद होने से 1 घंटा पहले उसने मेरे भतीजे को कॉल की, बेटे को, यार वो इतवार को हमने मिलाद करवाना। अल्लाह। और वैसे भी मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे उधर टाउन में हमने एक महफिल का एक मुकाम बनाया हुआ है, एक जगह बनाई हुई है जिसपे हम रोजाना ही महफिल करते हैं दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा भाई मेरा इमरान है, आपको कहीं दिखा देंगे, वीडियो बना के भेज दूंगा कि रोजाना की महफिल है हमारी। पर यकीन है, 5-7 साल से हमारी रोजाना की बुनियाद पे महफिल है और पूरा घराना हमारा अर्श के रसूल है। और किन से लड़ाई होगी, किन्होंने शहीद कर दिया मेरे भाई को? वो ही आज के रसूल हैं, हम भी आज के रसूल हैं और आज के रसूल को ही इन्होंने शहीद कर दिया। वो तो एक फोर्स गया था यार, मुल्क के हिफाजत के लिए गया था
وہ کسی کو مارنے نہیں گیا تھا ادھر، اور 69 پولیس والوں کو انہوں نے ایسی بچھاڑ کی، گولیوں کی، ایسی ڈنڈوں کی، سوٹوں کی ایسی بچھاڑ کی کہ تمام کے تمام قصور پولیس والے سب کو زخمی کیا، ایک بہت بڑی تعداد اتار کر مارتے رہے، اور جب کسی نے آگے سے اگر کوئی احتجاج کیا تو اس کو گولیاں مار دی۔ میرے بھائی کو ایک گولی ادھر سے لگی ہے اور ادھر سے کراس کر کے بازو میں کھڑی تھی، ڈاکٹر نے میرے سامنے نکالی ہے، اور دوسری گولی اس کو لگی ادھر سے لگی اور پیچھے سے اتنا بڑا سراغ تھا۔ میں ہر چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ کے پوسٹ مارٹم کرایا۔ مجھے بڑا دکھ ہے اس کل عدم تحریک پہ بھی، یار کن کو مار رہے ہو؟ ہم بھی تو آج کے رسول ہیں، وہ جو پولیس والے ہیں وہ ملک کی حفاظت کے لیے فورس ہے، کن کو مار رہے ہو آپ؟ کچھ خیال کرو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا تھا کہ یار اپنے ملک میں ہی ملک کے دشمن بن جاؤ، ریاست کے دشمن بن جاؤ، کسی کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرو۔ اختلافات میز پر بیٹھ کر، اختلافات تو میز پہ بیٹھ ہو سکتے تھے یار، میز پہ بیٹھ کر سب کام ہو سکتا تھا جیسے اب ہو گیا۔ ویسے میں اپنے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو یہ پیغام ضرور دوں گا، یہ میسج دوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ یار جو کام اب کیا ہے ہمارا بھائی کھونے سے پہلے کر لیتے۔ بہت جائز بات ہے، بہت جائز بات ہے۔ السلام علیکم۔ اگر وہ پہنچ گیا تھا ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسا پایا آپ نے شہید اکبر کو؟ جی الحمدللہ، اکبر بھائی ایک عاشق رسول تھے، اور ہر ماہ وہ محفل میلاد کا انعقاد کرواتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ وہ ہر ماہ ہمیں یہاں پہ مدعو کرتے تھے، محفل میلاد کرواتے تھے۔ میں چونکہ ثنا خان ہوں، یہاں پہ یہ حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے، تو اکبر بھائی ہر ماہ محفل کرواتے تھے۔ یہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو یہ کون بتائے گا؟ دیکھیں معاملات تو اللہ کے ہیں جی، اللہ قبول کرے، دونوں فریقین کی خدمت قبول کرے اور حب رسول بھی قبول کرے، لیکن معاشرے کو کون بتائے گا کہ مرنے والا مارنے والا دونوں ہی ایک جگہ پر کھڑے ہیں، دونوں کا موقف ایک ہی ہے؟ جی بالکل، یہ تو اب حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ مارنے والے بھی مسلمان ہیں اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ عاشق رسول تھے، محبت فرماتے تھے محافل میلاد سے، تو اللہ پاک نے ان کو شہادت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں دی ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ محفل میلاد جاری ہیں، پورا مہینہ یہ جو ہے گھر گھر میں محافلیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ جب سے یہ شہادت ہوئی ہے ہمارے بھائی اکبر کی، جتنی بھی محفلیں ہو رہی ہیں تمام محفلوں میں ان دیکھیں یہی بات جو عارف صاحب نے کی ہے پہلے، کہ یہ جو معاملے اب ہوئے ہیں یہی پہلے ہو جاتے، بہت اتنے بڑے نقصان نہ ہوتے۔ یعنی رستے موجود تھے، صرف ان کو استعمال نہیں کیا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور دیکھیں میرے خیال میں یہ اس سے بڑی بچوں کے ساتھ جو بچے یتیم ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال بھی ان کے ساتھ جو وہ کمی پوری ان کی ہوتے ہے۔ بہت جائز بات ہے۔ عثمان بزدار صاحب، عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب اور زید بکر، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور کہ یہ جو تمام ایپیسوڈ ہوئی ہے، سیٹل ہو گیا نا معاملہ کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا بھیا؟ ہاں ہو گیا، یقین کریں ہو گیا۔ اگر یہ سیٹل ہو گیا تو یہ رستہ موجود تھا نا، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے رستے تھے، لیکن ان کو پراپر استعمال نہیں کیا گیا۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ان خاندانوں کی کفالت آپ کریں گے؟ آپ میں وہ اہلیت ہے؟ آپ میں وہ صلاحیت ہے؟ آپ کر بھی سکتے ہیں؟ نہیں بھیا، نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کرے گا۔ آئندہ احتیاط کیجئے گا، جو ہو گیا اللہ تعالیٰ اس میں سب کے بھرم سلامت رکھے، ان قبیلوں کی بہترین معاونت فرمائے، لیکن آئندہ یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، انا میں آ کے فیصلے نہ کیجئے گا، انا میں آ کے چیزوں کو پرولونگ نہ کیجئے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ کوئی شخص اندرونی یا بیرونی فساد کے نتیجے میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پولیس کے اس ہیرو محمد اکبر شہید کے گھر موجود ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور خود بھی عاشق رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ ان کی فیملی، عزیز و اقارب، دوست احباب بڑی تعداد میں ان کے خاندان قبیلے کے ساتھ تعزیت کے لیے ان کے گھر چونیاں آ رہے ہیں، اور ہر شخص کی جو کامن بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ شہید اکبر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حوالہ ہے۔ اور اب
कहते हैं कि अगर गवाह मौजूद हो तो हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं होता, बाकी फैसले अल्लाह ने करने। तो ये सब गवाह मौजूद हैं, तो अगर ये सब लोग गवाही दे रहे हैं तो भैया मारने वाला, शहीद करने वाला एक लम्हे के लिए सोचे कि वो आज कहां खड़ा हुआ है। फसाद फिल अर्ज का नतीजा बदकिस्मती के साथ वतन अजीज के सीने पर चढ़कर नाचता रहा और नालायकों ने खूब नालायकी की। फरीकैन की बहुत सारी गलतियां थी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अकबर साहब के साथ क्या ताल्लुक था, मोहब्बत का क्या लेवल क्या था? बासवा नाम मेरा, अकबर साहब मेरे कजन थे जी, बहुत अच्छे ग्रेड इंसान थे और माशाल्लाह आशिक़ रसूल थे। तो दीदी उनकी शादी हुई है, सुबह मेरे उनसे बात हुई है। अच्छा, गरीक रहमत करे, अल्लाह गरीक रहमत करे। ज़ाहिर खानदान के पर तो आसमान टूट पड़ा ना सर। बहुत अच्छे इंसान थे, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मैं। बात ये है कि मैं जहाँ पे मेरी रहायश है ना, मुल्तान रोड पे यतीमखाने के पास, हमारे पास ये जो है ना इनकी मस्जिद है मेन नज़ीर साहब की। तो हम लोग तो शुरू से इन लोगों से डिस्टर्ब हैं कि ये आए दिन रोड ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पर, और इन्होंने वो जो है ना अभी तक हमारी मोबाइल की इंटरनेट नहीं चल रहे वहाँ पर। ये लोग अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत लेट ये फैसला किया कि इनके साथ मुज़ाकरात का, अगर ये लोग पहले ही कर लेते, इतनी शहादतें हुई हैं, कम से कम ये नुकसान आते हैं लोगों को होते। बहुत जायज़, जितने भी नुकसान हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, बहुत से लोग जख्मी भी हैं, अभी तक जख्मी पड़े हुए हैं अभी सर। भी जख्मी हॉस्पिटल लोग पड़े हैं, बड़ी सीरियस उनकी हालत है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह ना किया करें, कोई भी मामला आता है उसको बैठ के टेबल के सर, क्या अहलियत नहीं है या तवज्जो नहीं थी या मामले को इतना सेंसिटिव समझा ही नहीं जा रहा था? सर, अहलियत नहीं है। बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर है ना, वो कोई कारकर्दगी नहीं कर पा रहे, और जिनको ये कमेटी का हिस्सा बनाते हैं ना, उनमें किसी सलाहियत नहीं है कि वो फैसले कर सके। बदकिस्मत जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, देख लें आपके सामने। अनफॉर्चुनेट। एक और भाई मौजूद है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत अफसोस, ताज़ियत भी सर, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए। मैं आपसे सिचुएशन समझना चाहूंगा क्योंकि शहीद अकबर जो हैं, उनके जो साथी मौजूद थे, उन्होंने आपके पास आए, आपको बहुत सारी चीजें बताई और उनमें से बहुत से जख्मी भी हैं। क्या क्या चीजें आपके नोटिस में आई कि वहां सिचुएशन क्या थी? मुझे जिसने बताया ना, इसने यही बताया कि मेरा जो भाई था, मेरा बड़ा भाई था अकबर, उसने यही बताया कि यार हम जब भी उसके पास बैठे हैं ना, उसने हमें दुरूद शरीफ का ही बताया, यार दो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। मैं अब अपनी बात बताता हूँ कि मेरा भाई बड़ा भाई था, मैं तहय्यत की नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज पढ़ी है, मैं सुबह को दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ूं। अल्लाह कबूल करे। ये मेरे बड़े भाई का दिया हुआ सबक था। जिन्होंने शहीद किया है उनको ये नहीं पता कि ये मुसलमान है, हम किसके साथ फैर कर रहे हैं। हमारी जो रियासत, जो हमारे हुक्मरान है, उनको चाहिए कि फौरन इसका मामला खड़ा होने से पहले ये टेबल टेक कर लें। जो आदमी बोलना चाहते हैं ना, उनको फौरन अपने कब्जे में लाएं और टेबल टेक करें ना, टेबल पे बात करें। हमारे गरीबों की भाई छीन लेते हैं, गरीब मर जाते हैं, ये लोग अपने बाद में मुज़ाकरात होती हैं। अल्लाह की पनाह, हमारे अल्लाह की पनाह। एक दिन जिससे ड्यूटी जा रहे हैं ना मेरे भाई, इधर चूनिया से एक लड़का, वो पुलिस मुलाजिम है, वो उसके साथ बैठ गया है। मुझे बताया, और मैं उसकी गाड़ी पुलिस में खड़ी थी, पुलिस लाइन में मैं लेने गया हूँ। उसने बताया मुहर्रर ने, यार आपके भाई का, मैंने वो एक लड़का बता रहा था कि आपके भाई के साथ बैठ के आया, उसके भाई के साथ बैठ के आया हो ना, उसने रास्ते में मुकम्मल दुरूद शरीफ पढ़ता आया है, मेरे से बात नहीं की। यार इस तरह का आदमी था। ये हुब्बे रसूल है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए इंशाल्लाह। वो हमें रहनुमाई ये फरमाएं कि उस दिन जब ये फायर लगता है, ये सारा हादसा होता है, वहां क्या वाकया हुआ था? वो सब जो है वो ये उनके नरगे में कैसे आए, नरगे में कैसे आ गए उनके? पर ऐसी ना ड्यूटी इनकी फ्रंट पे थी, दूसरी फोर्सें भी पीछे हट गई हैं, तो जो कुछ कम लोग रह गए हैं वो हैवी हो गए, वो मौलवी वगैरह, उन्होंने उनके पास जो फायर किया, किसी को डंडे बरसाए, जो भी किया, वो ऐसे उनका मामला खराब हो गया। तो अगर फोर्सें एक जगह पे रहती, रुक जाती, तो ऐसा मामला नहीं से होना। यानी प्रॉपर बैकअप नहीं था, आपको ये लगता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि जब फोर्स ने तहरीक लबैक के रहनुमाओं को या लड़कों को रोकने की कोशिश की है, तो वो पुलिस फोर्स पे हावी होगा। अच्छा, पुलिस फोर्स ने उनका मुकाबला करने के बजाय या उनको ज़दोकोब करने के बजाय पीछे का रुख लिया। 3 किलोमीटर फासला तय किया पुलिस फोर्स ने भागते भागते। अच्छा, इन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। होता है ना जब आदमी भाग जाए उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा।
3 किलोमीटर पीछे स्टेशन बना हुआ जहाँ गाड़ियां खड़ी थी, वहां तक फोर्स भागती है, ये पीछे भागते आए, ठीक है। जो बेचारा कोई बूढ़ा था, कोई उम्र सीधा था या कोई बीमार था, पुलिस मुलाजिम, वो गिरता गया, उनको पकड़ते गए, उनको मारते गए। कल एक मुलाजिम आया था जंगीर, वो कह रहा था कि हम पहले ही महल्ले में हम 3 बंदे काबू आ गए, हमको इतना मारा, मार मार के बेहोश हो गया, और हमारी जेबों में इतनी होती, जेबों से हर चीज निकाल रहे थे, निकाल के फिर हमें कह रहे कि इनको मरकज ले चलो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ईदी एम्बुलेंस वाले 2 लड़कों ने और 3 ये मारने वालों ने हमें उठाया, गाड़ी में फेंकने को ले गए मरकज, लेकिन वो उसका अल्लाह भला करे, वो फरिश्ता नमा आदमी था, मुझे वो हॉस्पिटल ले गए मरीज के, वो बच गया, जान बच गई उनकी। इन्होंने स्टेशन तक उनका पीछा किया, पीछा करते करते जो मुलाजिम काबू हुआ था उनको मारते अच्छा, रहे। स्टेशन परमानेंट स्टेशन था या गाड़ियां खड़ी उनको स्टेशन का वहाँ कोई बैकअप नहीं था? नहीं, रास्ता भागने का नहीं था ना, वो तो फोर्स गई थी जैसे। अच्छा, जब कुछ मुलाजिम गाड़ियों में इंटर हो गया, कुछ भाग गए आगे, जो गाड़ियों में काबू आ गया उनको इन्होंने गाड़ियों से निकाल कर मारा। शहीद अकबर सब उनमें थे? हाँ जी, शहीद अकबर वो उधर थे कि जब वो ड्राइवर जो था ना गाड़ी का, उसको फायर मार रहे थे कि गाड़ी तोड़, पूरी गाड़ी हमने लेके जानी है। उसने जब ड्राइवर को फायर किया, अकबर ने भाई ने पीछे से धक्का दिया, मौलवी को तो फायर क्यों मार रहा है, तो वो जब गिरा है तो उसने सीधा इसको फायर मारा। इधर मेरे भाई को फायर लगा, इधर से क्रॉस किया है। इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है, शेलिंग भी की है, टीयर गैस भी इनके पास है। अच्छा, इन्होंने छीन लिए होंगे? हाँ, इनके पास शेलिंग, टीयर गैस भी है, इनके पास राइफल भी है, और राइफल का फायर लगा हुआ है। ये कोई मुसलमान मौलवियों का तरीका नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ज्यादती की इन्होंने कि 3 किलोमीटर फोर्स आगे भागती है, फिर भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। कल भी एक लाश जो है वो फलसलों से मिली है पुलिस वालों की। इतना मारा है, इतना जुल्म, जैसे अभी बातें करें, कोई कह रहा है करंट लग गया है, ये सब बकवास कर रहे हैं, कोई कह रहा है गाड़ी का हादसा हो गया है, लोगों के भाई किसी का बाप शहीद हो गया और लोगों को ड्रामे नजर आ गए। उस्मान बुज़दार साहब से, इमरान खान साहब के, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो शहदा हुए हैं उनके ताज़ियत करें, आके उनकी हौसला अफजाई करें, टेबल पर बैठ के मुज़ाकरा तो कर लिए, आपने सुलह कर ली शहीद शहादत के बाद, ये सुलह पहले कर ले तो हमारा नुकसान ना होता। बहुत हो गया तो काइंडली कुछ करें, ऐसे घरों में ना बैठ जाए। उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब, सियासत बड़ी हो गई, सियासत होती भी रहेगी, थानू किने रोकना है सर? आप क्या इक़्तिदार है, वोट लेके आए हुए, आप अपनी मौज मस्ती से थोड़ा सा एक बार बाहर आए। इन फैमिलीज को आकर मिलना, इनसे कान पकड़कर माफी मांगना सिर्फ पुलिस अफसरान और जिम्मेदारान का काम नहीं है, हमारा हक है। ये काम बुनियादी तौर पर हुकूमत वक्त का है, उस हुकूमत वक्त का जिसको डब्बे के जरिए बिठाया और भेजा गया है। तो अगर आप डब्बे के जरिए आए हैं तो इनके पास आए, इनको एटलीस्ट ये सहारा जरूर दें कि हुकूमत इनके साथ मौजूद है। ये फैमिलीज हैं, इनके बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको आपकी जरूरत है, ये आपके मुंतजिर है। अगर आपको वोट का मामला होता, आपको या किसी भी सियासतदान को अलिफ बे जीम दाल, तो आपके नुमाइंदे वोट मांगने जरूर आते हैं। अब क्यों नहीं आया जाता? मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस अहलकार के घर जिसने अपनी जान दी इस वतन अजीज के तहफ्फुज के लिए और रियासती रिट के लिए, और मामला क्या था? मामला ये था कि दोनों फरीकैन ही हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न सिर्फ दाई थे बल्कि अपनी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। नालायकी कहां हो गई? किस नालायक और किस नाहंजार ने इस तमाम मामले को पूरी कौम को लाकर यहां पर खड़ा कर दिया कि अल अमान अल हफीज शहीद अकबर एवान साहब जो हैं उनके घर मौजूद हैं। अपनी जिंदगी में ऑब्वियसली वो जितना जिस ताई इस मुल्क कौम के लिए कर सकते थे वो यही था कि वो अपनी जान दे देते। मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद है, 5वीं जमात में पढ़ती हैं, और ये वही बच्ची है जिसने सवाल किया था कि अब मुझे स्कूल कौन लेकर जाएगा। ये सवाल बुनियादी तौर पर पुलिस से नहीं था, ये सवाल हुकूमत से भी था, ये सवाल कलअदम तंजीम से भी था, वर्कर्स से भी था, उन लोगों से भी था, उस जत्थे से भी था जिन्होंने ये तमाम जुल्म और बर्बरियत ढाई है। हमारे साथ बेटी आयजा मौजूद है, आयजा से बात करेंगे। फिर आयजा के दादा जान भी मौजूद है बुढ़ापे में। एक बाप के लिए इससे बड़ी क्या तकलीफ होगी कि जब वो बुढ़ापे में हो और जवान बेटे की मैयत को कंधा देना पड़े। लेकिन
امید کی بات کیا ہے؟ امید کی بات یہ ہے کہ اللہ نے شہادت دی اور اللہ تعالیٰ اس شہادت کو قبول فرمائے. ہمارے ساتھ عزیز و اقارب بھی موجود ہیں. سب سے پہلے میں عائزہ بیٹی سے بات کروں گا. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بہت تکلیف تو ہوگی ظاہر ہے. جی. اچھا ابا کے ساتھ کتنی محبت تھی؟ بہت زیادہ. آخری بات کیا ہوئی اور کب ہوئی ابا کے ساتھ؟ رات کو ہوئی تھی لاہور کی بات. رات کو ہی تھی. تو جب وہ گئے تھے لاہور یہاں سے چونیا سے تو بتا کے گئے تھے؟ آپ کو پتا تھا؟ نہیں وہ رات کو بتایا تھا. ہم لاہور جا رہے ہیں, ہماری ڈیوٹی لگا دی وہاں. اچھا تو کیا اندازہ تھا کہ یہ تمام معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ اتنے بھی نالائق ہو سکتے ہیں کوئی؟ نہیں. پولیس کے افسران آپ کے پاس آئے, سنا آپ کو اسکول بھی لے کر گئے. اس ٹائم ونڈو میں بھی ناظرین فوٹیج چل رہی ہے. ڈی پی او صاحب آپ کو خود اسکول لے کر گئے. کیا محسوس کرتی ہیں اس کے بعد؟ کوئی یہ باپ تو ظاہر ہے واپس نہیں آ سکتا, لیکن اب آپ کی اپنی ذمہ داری بھی بڑی ہوگی. کیا محسوس کرتی ہیں؟ بہت. کھل کے بات کریں. چلیں کوئی کوشچن نہیں, جو بات آپ کرنا چاہتی ہیں کریں. مجھے بس پاپا چاہیے. پاپا تو شہید ہو گئے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے بیٹا. ان کے لیے اب آپ کی کرنے کا کام یہ کہ ان کے لیے دعا کریں. ان کو اس وقت آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گورنمنٹ کو, پولیس کو, ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا؟ بس آپ اللہ کو مار دیں. مار دیں؟ میں میرے پاپا کو پروموٹ کیا. میں زیادہ تنگ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تکلیف نہیں دینی. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سائلنٹ میسج ہے. اس کو اگر آپ سنیں, وہ لوگ جو ڈنڈا لاٹھی لے کر نکل آتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم لتاڑ دیں گے, برباد کر دیں گے, یہ ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے. آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں بزرگ ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. سر اللہ کا حکم, اللہ تعالیٰ بیٹے کو غریق رحمت کریں. بزرگ بھی obviously اس کنڈیشن میں نہیں. میں صرف آئی جی صاحب اتنا کہنا چاہوں گا, اور خاص طور پر عثمان بزدار صاحب, یہ پنجاب آپ اس کے کسٹوڈین ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بھی ہوا غلط ہوا. غریبوں کے بچے مارے گئے, طاقتور لوگوں کا کچھ نہیں گیا. ہمارے ساتھ سید مقبول حسین بخاری صاحب موجود ہیں اور یہ اس فیملی کے ساتھ منسلک بھی ہیں, قریبی محبت ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر بڑی تکلیف اور اذیت کا معاملہ ہو گیا. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خاندان قبیلے پر کیا کیا گزرتا ہے. تمام لوگ obviously اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے, لیکن اس قبیلے پر کیا بیت رہی ہے؟ قبیلے پر بس یہ دکھ ہے پاکستان کے لیے اور قوم کے لیے جو درد رکھنے والے لوگ ہیں. میرا اس خاندان سے بڑا قریبی تعلق ہے. میں عوان فیملی کافی لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں, ان سے بڑا قریبی تعلق ہے. جب میں نے سنا ہے نا تو کلیجہ منہ کو آیا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فریقین داعیان ختم نبوت ہیں, اور پھر ہمارا ملک اس بات کا متحمل بھی نہیں ہے. جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا, نہ جانے کیسی قوتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں جو ہمیں لڑائی جھگڑے پہ, فساد پہ مجبور کرتی ہیں. اور یہ فساد فی الارض شیطان کا کام ہے. شیطان کی پیروی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان, اس کے نقشے قدم پہ نہ چلو. اب جو لوگ جن کا تعلق اس تنظیم کے ساتھ تھا وہ بھی مارنے مرنے پر ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا, اور جو فورسز سامنے کھڑی ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی, ان کا بھی یہ ارادہ نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے سوا کوئی اس میں. اللہ کی پناہ. آپ بذات خود بھی ایک ریٹائر پولیس آفیسر ہیں, پولیس میں آپ نے بھی سرو کیا. جی الحمدللہ. میں ایک لمحے کے لیے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, اگر ایسی سچویشن جیسی سچویشن شہید اکبر صاحب نے دیکھی یا باقی تمام پولیس نے دیکھی, یہ سچویشن ایسی ہوتی کہ آپ سروس میں موجود ہوتے ہیں, تو آپ کس چیز کو ترجیح دیتے, کیا کرتے آپ؟
सिलेक्ट क्या करते हैं? मैंने कबल अज वक्त ही 15 साल पहले मैंने मुलाजमत छोड़ दी, इसलिए कि मुझे अल्लाह ताला ने तालीम, दीनी तालीम से बहरावर फरमाया, माशाअल्लाह, और मैं खतीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ऐसा मौका बहुत कम होता है, आप देखेंगे हजारों में से कोई एक होगा, बकायदा मुस्तनद आलिम हूँ, माशाअल्लाह, जुमा पढ़ाता हूँ, माशाअल्लाह, उसमें मैंने दुआ भी कराई है। ये जो मोहम्मद अकबर है, इसके साथ मेरा मिलना जुलना भी था, बहुत अच्छा मुलाजम था। यहाँ डेरे पे खसूसी कावश के साथ इसने मस्जिद बनवाई, हाँ जी, हमने देखी बाहर, अल्लाह ताला कबूल और फरमाए, ये दीनदार था, आशिक़े रसूल था। माशाअल्लाह, इनको बकायदा तौर पे तालीम दे के गया है कि हमने महफिल मिलाद करवानी है। हाँ जी, मैं अभी भी ऐसे बाहर जज्बात से उसका सीना मुनव्वर था। ये इसमें तो फिर क्या कहा जा सकता है ना कि ये सारा तकदीर का मामला होता है, लेकिन पुलिस ऑफिसरान जो सामने फोर्सेज होती हैं, उनका ताल्लुक भी तो हमारे मुल्क के साथ। बिल्कुल ऐसे ये मुल्क से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम से सुनते रहे हैं, पार्टीशन से पहले जो कुछ होता रहा है, उस वक्त हमारे अगेंस्ट सामने फोर्सेज होती थी। क्या खौफ नहीं आया ये तमाम चीजें देख के? अभी जो चीजें सामने आई, ये तो अशरे अशीर भी नहीं है उन हकायक का, जिन शुहदा ने और जख्मी तंजीम वाले जो लोग हैं वो भी दीनदार थे, उनके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मारेंगे मर जाएंगे, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हो गया ना इनके दरमियान में ऐसा मसला है, लेकिन हो गया। मैंने तो पहले अर्ज किया कि ये फिसाद फिल अर्द, ये शैतान का ही काम है, ये सारा कुछ हो गया और एक जान चली कि कई जाने गई हैं, कई जाने गई, जख्मी हो गए लोग, अभी भी पुलिस एहलकार अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं और पड़े हुए, आखिर वो भी तो किसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आखिर वो भी तो किसी औलाद के बाप थे ना, तो बड़ी तकलीफ दे चीज है। अगर उनका भी कोई मर जाए, फरीकैन में से कोई भी नुकसान हो, नुकसान तो पाकिस्तान का है, कौम का नुकसान है, तो ये बड़े दुख की बात है। मैं ताज़ियत के लिए यहाँ आया। मैं चाहूंगा शाह साहब एक पैगाम आप जरूर दें उन पुलिस एहलकारों के लिए जो बीमार हैं, जख्मी होने के बाद बिस्तर पर पड़े हुए हैं, या जो शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज के लिए आप जरूर बात करें। फरीकैन की तरफ से बात करता हूँ कि आखिर वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम एक हैं, तो उनके लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि जो शुहदा हैं, अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें मुकाम बुलंद मुकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। देखकर ये देखें दादे की हालत, बच्ची की हालत, घर वालों की हालत, वो बहुत अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, और जो जख्मी हैं पड़े हुए हैं अस्पतालों में या घरों में, अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। और मेरा ये पैगाम है कि मेरा मालिक अपना फजल फरमाते हुए जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था, वो मकसद पूरा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक, अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस कौम को हासिदों के हसद से पनाह अता फरमाए। मलिक अरशद ऐवान साहब हैं, शहीद के मामू हैं, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। सर, समझना ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आकर मुझे अंदाजा हुआ कि अकबर साहब की अपनी फैमिली मुकम्मल तौर पर दीनदार फैमिली है, और महफिल मिलाद का इनकाद एक के बाद दोबारा, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने मस्जिद बाहर देखी, खसूसी तौर पर बनाई गई थी, यहाँ पर बच्चों की तरबियत, सारे मामला देखकर मैं समझ नहीं पा रहा कि ये फसाद, ये जंग हुई किन के दरमियान थी। दोनों तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाते हैं। जी कोई शक नहीं, अल्लाह के मानने वाले और रसूल को जान कुर्बान करने वाले थे बेशक, और जो दूसरी तरफ फरीक है तरीके लब्बैक वाले, वो तो नारा ये लगाते हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। कुछ समझ नहीं आई भी ये क्या वाकया हो गया है। कुछ नहलियां पुलिस इन्हीं तरफ से है, किसी ने वेपन नहीं किसी को दिया, एक दूसरे वो इसीलिए नहीं दिए गए थे ताकि खुदा न खास्ता ये वेपन अगर छीने जाते हैं तो ये, या वेपन चल जाता है तो नुकसान ना हो। पुलिस तो यही चाहती थी कि दूसरे फरीक का भी नुकसान ना हो, लेकिन अल्टीमेटली शरारत होगी और उसका नुकसान उठाना पड़ा पूरी कौम को। इस तरह सारे मुर्शिद साहब ने कहा है भी ये सब शैतान का ही काम है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सियासतदान की इन्हां दे मतलब असीं गल करिए जी,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਗਾ ਤੋਂ ਮਸائل ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। बहुत जायज ਪਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਕੂਅ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। बहुत जायज बात है जी। शहीद मोहम्मद अकबर के खानदान के साथ मौजूद हैं। मैं आईजी पंजाब से भी बात करना चाहूंगा, मैं वजीर आला पंजाब से भी बात करना चाहूंगा, और मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि शहीद अकबर किसी वजीर आला का बेटा नहीं था, ये शहीद अकबर किसी आईजी का बेटा नहीं था, ये एक सिपाही था जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी पुलिस के लिए और अपने खानदान कबीले को तनहा छोड़कर चला गया। इसके पास इससे ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं था, और इसी तरीके से बाकी शोहदा भी। और इसी तरीके से तहरीके लब्बैक, कलअदम तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रांस का अगर हम बार बार बात करते हैं, हम उन जालिमों को, जाहिलों को जो इस दुनिया में वो समझते हैं दुनिया ही सब कुछ है, उनको हम कैसे ये तालीम दे सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत क्या है और किस हद से आगे आप नहीं जाएं, जब हम इसी अजीम मामले में एक दूसरे की गर्दनें उतार देते हैं, एक दूसरे की खून रेजी कर देते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि हम एक सेहतमंद मैसेज लेकर जा सकें। आज का प्रोग्राम शुहदा की फैमिलीज के नाम और खसूसी तौर पर यहां आने का मकसद ये था कि हम पुलिस के उन मुलाजमीन को जिन्होंने अपने सीने पर गोली खानी होती है, जिन्होंने अपने आप को, अपने खानदान कबीले की परवाह किए बगैर सबसे पहले कुर्बान करना होता है, दे आर द रियल हीरोज ऑफ द सोसाइटी। अगर आज हम बाइज्जत बैठे हुए हैं तो उन हीरोज की वजह से हैं। उनको सलाम पेश किया जा सके और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की जा सके कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और आने वाले दिनों में ये फितना, ये शर हमेशा के लिए टल जाए और हम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई के तौर पर आगे, उससे आगे और उससे आगे बढ़ते चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम।